नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपण सुनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र की श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 20वां शतक और 5वां उद्देशक परमाणु से लेकर के बादर परिणत अनंत प्रदेशी स्कंद तक वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनके भागों का वर्णन आया। कल 8 स्पर्शी बादर परिणत अनंत प्रदेशी तक ये वर्णन हुआ। अब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी अपेक्षा से परमाणु का स्वरूप। तो कई विहेण भंते परमाणु पणते गोयमा चौविहे परमाणु पणते तंजहा दब परमाणु खेत परमाणु काल परमाणु भाव परमाणु दब परमाणुण भंते कायवीहे पणते गोयमा चौवीहे पणते तंजहा अछेज्य अभेज्य अदज्य अगेज्य खेत परमाणुण भंते कायवीहे पणते गोयमा चौवीहे पणते तंजहा अनध्य अमध्य अपयस्य अविभाई में काल परमाणु पुच्छा गोयमा चौवीहे पणते तंजहा अवन्य अगंध्य अरस्य अफास्य भाव परमाणुण भंते कायवीहे पणते गोयमा चौवीहे पणते तंजहा वर्णवंते गंधमंते रसमंते फासमंते सेवं भंते तीजा विहराई
विषय में सय पंचमो उद्देश्यो समत्तो काय विहेण घंटे परमाणु पणत्ति। हे भगवान, परमाणु कितने प्रकार का कहा है? गोयमा 24 परमाणु पणत्ते तन जहा। हे गौतम, परमाणु 4 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे कि। परमाणु का मतलब किसी भी वस्तु का वह छोटे से छोटा अंश जिसके आगे टुकड़े संभव नहीं है। तो जैसे कि 4 प्रकार का कहा है, दब्ब परमाणु, खेत परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु। दब्ब परमाणु, द्रव्य परमाणु। अब द्रव्य परमाणु की अपेक्षा से देखा जाए तो छठ द्रव्य है। तो छठ द्रव्यों में सब कुछ आ जाता है। तो जो सामान्य रूप से हम इसको कह सकते हैं कि वह छोटे से छोटा अंश द्रव्य का, इसके आगे हम तो क्या, केवली भगवान की केवल ज्ञान की प्रज्ञा से भी जिसके आगे टुकड़े संभव नहीं है, वह द्रव्य परमाणु। क्षेत्र परमाणु, क्षेत्र परमाणु। क्षेत्र परमाणु जो है ये आकाश प्रदेश की अपेक्षा से है। आकाश प्रदेश, आकाश का वह छोटे से छोटा अंश जिसके आगे टुकड़े संभव नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ये बारीक होगा। अंगुल के असंख्यातमें प्रदेश में इतने आकाश प्रदेश है। कल्पना करें प्रति समय एक एक निकाला जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाएं, फिर भी वे समाप्त ना हो। ये छद्मस्तों का विषय नहीं, केवलियों का विषय है। केवलियों के वचन आज्ञाग्राही होते हैं। वहाँ पर तर्क को स्थान नहीं, क्योंकि तर्क तो छद्मस्ती कर सकते हैं। केवली साक्षात देखते हैं, छद्मस्थ बुद्धि के द्वारा वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म विषय हैं जहाँ पर तर्क नहीं चलता। काल परमाणु, काल परमाणु। काल परमाणु समय को कहा है। काल का वह छोटे से छोटा अंश जिसके आगे टुकड़े संभव नहीं है। नाड़ी की धड़कन में बताया जाता है 1 सेकंड से भी समय कम होता है। तो इतने समय में सूक्ष्मपन के 17.5 भाव जीवन निकल जाते हैं। उनका छोटे से छोटा भाव 256 आवलिका का है। तो 256 आवलिका गुणा 17.5, ये क्या बैठेंगे इतनी आवलिकाएं नाड़ी के धड़कन जितने समय में। और एक आवलिका के अंदर समय होते हैं जघन्य युक्त असंख्यात। अब कहाँ समय आएगा
ये तो केवलियों ने बताया तो इतना सुनने को जानने को मिलता है। यदि ना बताया होता तो ये संभव, सर्वथा असंभव जैसा ही है। तो काल परमाणु समय भाव परमाणु, भाव परमाणु ये पुद्गल को आश्रित लेकर के कहा है। पुद्गल का वह छोटे से छोटा अंश जिसके आगे टुकड़े ना हो सके। अनुमान लगा सकते हैं जो व्यवहारिक परमाणु है, जो हम छोटे से छोटा अंश देखते हैं, वह व्यवहारिक अनंत परमाणुओं का स्कंद है। और व्यवहारिक परमाणु जो है वह निश्चय अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का स्कंद होता है। तो कितना बारीक होगा। तो ये 4 प्रकार के परमाणु, दब परमाणुणं भन्ते कैमिहे प्रणत्ते। हे भगवान, द्रव्य परमाणु कितने प्रकार का कहा है। गोयमा 24 प्रणत्ते तन जहा। हे गौतम, द्रव्य परमाणु 4 प्रकार का कहा है, जैसे कि तन जहा अछेद्य, अभेद्य, अदध्य, अगेध्य। अछेद्य का मतलब है अछेद्य, जिसका छेदन संभव नहीं है। अभेद्य, अभेद्य, जिसका भेदन संभव नहीं है। छेदन और भेदन इसका बताया था। जैसे मानो हमारे सामने उंगली है, उंगली को काट के एक टुकड़ा एक और गिर, ये है छेदन। और सुई जो होते हैं आर पार कर देते हैं, उसको भेदन कहा जाता है। तो परमाणु इतना सूक्ष्म अंश है, इसका ना छेदन संभव है, ना इसका भेदन संभव है। अदध्य, अदाह्य, कितनी बड़ी अग्नि क्यों ना हो, प्रचंड अग्नि इसको जला नहीं सकती। अदाह्य। आगे अगेध्य, अग्राह्य, अग्राह्य, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। इंद्रियों की तो बात दूर, आज के साइंस के इतने सूक्ष्मदर्शी जंतर हैं, उनके द्वारा भी इसका दर्शन कहाँ संभव है। हम हाथ से पकड़ना चाहे परमाणु को तो क्या है, अग्राही है। किसी मशीन से पकड़ना चाहे तो वो भी अग्राही है। परमाणु की इतनी तीव्र गति है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 14 राज्यों का परिक्षेत्र केवल एक समय के अंदर कर सकता है। कोई उसको रोकने वाला नहीं। जब रुकेगा तो अपनी ही गति से सहज रूप में रुकेगा, लेकिन दुनिया का पदार्थ उसको रोक नहीं सकता। तो ये 4 प्रकार के द्रव्य परमाणु हैं। खेत परमाणुणं भन्ते कैमिहे प्रणत्ते। हे भगवान, क्षेत्र परमाणु कितने प्रकार का कहा है। गोयमा 24 प्रणत्ते तन जहा। हे गौतम, क्षेत्र परमाणु 4 प्रकार का कहा है, जैसे कि अनध्य, अनर्ध, जिसका आधा भाग नहीं होता, जिसका टुकड़ा नहीं होता, आधा आधा नहीं होता। अमध्य, जिसका मध्य भाग नहीं है। जिसका मध्य भाग है तो वो तो हो गया उसका।
तीन जहाँ होते हैं उसमें दो किनारे के एक मध्य का है, लेकिन काल क्षेत्र परमाणु का मध्य भाग नहीं है। अपय से क्षेत्र परमाणु के प्रदेश भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रदेश है। अविभाज्य में अविभाज्य, इसका विभाग नहीं किया जा सकता। ये चार बातें क्षेत्र परमाणु के संबंध में कही। काल परमाणु पूछा, काल परमाणु की परीक्षा। गोयमा चौ बीहे पढ़ते हैं गौतम, काल परमाणु भी चार प्रकार का कहा है तंजहा जैसे अवन्य, अगंधे, अरसे, अफासे। अवन्य जिसका कोई वर्ण नहीं है, अगंधे जिसके अंदर गंध नहीं है, अरसे जिसके अंदर रस नहीं है, अफासे जिसके अंदर स्पर्श भी नहीं है, वह काल परमाणु। भाव परमाणु न भनते कई भी है पणते। हे भगवान, भाव परमाणु कितने प्रकार का कहा है? गोयमा चौ बीहे पणते है गौतम, चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के बनवंते, गंधवंते, रसवंते, फासवंते। वर्ण वाला, गंध वाला, रस वाला, स्पर्श वाला, जो परमाणु के गुण परमाणु के अंदर पाए जाने वाले वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, सारा अध्याय इसी को लेकर के उपदेशक चला। परमाणु के अंदर एक वर्ण, एक गंध, एक रस, दो स्पर्श पाए जाते। बताया था 5 वर्ण में से कोई वर्ण जिसके 5 विकल्प भांगे बने थे, 2 गंध में से कोई गंध जिसको लेके 2 बने थे, रस को लेके 5 भांगे बने थे। स्पर्श, स्पर्श क्या होगा? शीत है तो उष्ण नहीं, उष्ण है तो शीत नहीं, स्निग्ध है तो रुक्ष नहीं, रुक्ष है तो स्निग्ध नहीं। ये सारा वर्णन आ चुका है। सेवम भंते, सेवम भंते, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है ती जा बिहराई। इसके बाद श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 20 में 105 देशों समतो 20वें शतक में 5वां उद्देशक समाप्त हो गया। 6ठा उद्देशक आहार ग्रहण उत्पत्ति के पूर्व जा पश्चात। पहले वर्णन आया था स्थान पर पहुंचना, फिर पुद्गल ग्रहण करना शरीर के योग्य। और उसी को दूसरे रूप में वर्णन किया जा रहा है। पुण्यमी कायेण भंते इमी से रयन पभाय शक्कर पभाय। पुण्य अंतरा समोहय समोहनिता जे भव्य सोहम्य कप्पे। पुण्यमी कायताय उपवज्जिताय सेण भंते किं पुण्यं उपवज्जिता। पच्छा आहारिजा पुण्यं आहारिता पच्छा उपवज्जिजा। गोयम पुण्यं वा उपवज्जिता एवं जहाँ सत्र संशय छठु देशे जाव से तेन ठेन गोयम। एवं बुच्छाई पुण्यं वा जाव उपवज्जिजा नवरं तेहिं सं पाउनना। निमेहिं आहारो भन्नाई शेषं तं चैव। पुण्यमी कायेन भंते इमी से रैण पभाय शक्कर पभाय। पुण्यमीये अंतरा समोहाय समोहनिता जे भव्य ईशाने कप्पे। पुण्यमी कायताय उपवज्जिताय एवं चैव एवं जाव इसी पभाराय उपवायब्बो। पुण्यमी कायेन भंते इमी से रैण पभाय शक्कर पभाय। यह पुण्य अंतरा समो है।
समोहणिता जे भाविये सोहम्य कप्पे पुडवी कायताय उपवज्जिताय सेण भंते किंग पुब्बिंग उपवज्जिता पच्छा आहारेजा पुब्बिंग आहारिता पच्छा उपवज्जेजा। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव इस रतन प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी, पहले तो ऐसे था ना, रतन प्रभा से सो धर्म देवलोक में, सातों पृथ्वियों से, फिर वहाँ से पृथ्वियों में जीवों का पैदा होना बताया था, पहुँचना, उद्गल ग्रहण करना। लेकिन अब पृथ्वियों के अंतराल क्षेत्र से रतन प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी के अंतराल में समूह है समुद्र घात की। समुद्र घात एक सर्व समुद्र घात, एक इलिका गति वाली। सर्व समुद्र घात तो वह होती है जैसे गेंद की तरह, जब बंदूक की गोली की तरह जाते हैं, कट्ठे प्रदेश जाते हैं। इलिका गति होती है जिसमें जैसे पतंग के समान आत्म प्रदेश फैलते जाते, बढ़ते जाते, बढ़ते अपने उत्पत्ति स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो बताया कि समुद्घात की समोहणिता, समुद्घात करके जे भविये सोहम्य कप्पे, जो सोधर्म कल्प में पुडवी कायताय उवज्जिताय, पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के भव्य योग्य है। सेण भंते किम पुब्बिंग उपवज्जिता पच्छा आहारेजा, पहले वहाँ पैदा होता है फिर आहार करता है। पैदा होने का मतलब वहाँ पहुँचना, फिर उसके बाद आहार। पुब्बिंग आहारिता पच्छा उपवज्जेजा, पहले आहार करे फिर बाद में वहाँ पर पहुँचे। गोयमा हे गौतम पुब्बिंग व उपवज्जिता, हे गौतम ऐसा होता है पहले पैदा हो फिर आहार ग्रहण करे, मतलब पहले पहुँचे फिर आहार करे। ऐसा भी होता है पहले आहार करे फिर वहाँ पर पहुँचे। ऐसा भी होता है। ये कैसे होता है? जब गेंद की तरह जाते हैं तो पहले पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आहार शुरू हो जाता है। और जिस समय इलिका गति की तरह से जाते हैं तो ऐसा होता है कि आत्म प्रदेश फैलते फैलते उत्पत्ति स्थान पर पहुंच गए। जैसे पहुंचे हैं वैसे अब आत्म प्रदेश है, पतंग का धागा जो है आपस में पतंग से और उड़ाने वाले के हाथ में है, वहाँ तक फैला हुआ। ऐसे आत्म प्रदेश पूर्व शरीर से लेकर के उत्पत्ति स्थान तक वो क्या हो गए, वैसे फैल गए। और जैसे वहाँ पहुँचे हैं और जहाँ उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, जैसे आयुष्य कर्म समाप्त हुआ और अगले समय ही जो आत्म प्रदेश वहाँ पहुँचे उनसे उन्होंने आहार लेना शुरू कर दिया। लेकिन आत्म प्रदेश पूर्ण रूप से तो बाद में वहाँ पहुँचे। तो जो पहले पूर्ण रूप से पहुँचे, पहले पहुँचे, बाद में आहार लिया, ये तो सर्व समुद्र घाट से गेंद की तरह गए हैं। और जो इलिका गति से गए हैं वो थोड़े वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जो पहुँचे थे उनसे आहार शुरू हो गया और बाकी शेष जो थे पीछे, अब वो बाद में वहाँ पर पहुँचे हैं। जब बाद में पहुँचे तो पहले आहार हुआ, बाद में वो पहुँचे हैं। और जो सर्व समुद्र घाट से गए हैं पहले पहुँचे, बाद में आहार शुरू हुआ, इस प्रकार बन आता है। तो जहाँ कहा कि पुब्बिंग व जाओ उपजे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। नवरंग अंतर इतना है तेहिं संपाऊ नना इमेहिं आहारो भन्ना। तो इसमें बताएं जो जीव गेंद के समान समुद्घात करके मरता है पहले उत्पन्न होता है, पीछे आहार करता है। उत्पत्ति स्थान में उत्पन्न होकर शरीर पर योग्य जो जिनसे शरीर बढ़ना है
उन आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है जो इलिका गति से समुद्घात करके उत्पन्न होता है। पहले आहार करता है, फिर शेष प्रदेश उत्पत्ति स्थान पर पहुँचते हैं। तो पुड्वी कायेण भंते इमी से रयण पभाय पुण्य शक्कर पभाय पुड्वीय अंतरा समोहाय समोहणिता जे भव्य ईशाने कप्पे पुण्वी कायताय उपवज्जिताय। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीव जो इस रतन प्रभा और शर्करा प्रभा पृथ्वी के अंतराल में जिसने समुद्घात की है, समुद्घात करके जो ईशान कल्प में पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के योग्य है, क्या वह पहले पैदा होता है बाद में आहार करता है, या पहले आहार करता है बाद में पैदा होता है? तो एवं जाव इसी पौहाराय उबाय अब्बो, इसी प्रकार कहना जैसे पहले सो धर्म कल्प में पैदा होने वाले का कहा, इसी प्रकार ईशान कल्प में पैदा होने वाले का कहना। सर्व समुद्घात देश सर्व समुद्घात से पहले पहुंचता है, फिर आहार होता है। इलिका गति से पहले आहार शुरू होता है, जो प्रदेश आत्मा के वहाँ पहुँचे, बाद में शेष प्रदेश वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश चले गए, कुछ प्रदेश वहीं पर हैं, बीच में कोई संपर्क नहीं है। आत्म प्रदेश अखंडित है, मतलब आत्म प्रदेशों के टुकड़े नहीं होते, अद्य कहीं ऐसे न, उनका आपस का संपर्क जो है बिल्कुल पहले यथावत बना रहता है, उनके अंदर बीच में विच्छेद नहीं होता। जैसे पहले आ चुका है, जैसे कहा जाता है हाथ की उंगली कट जाती है, कोई अंग कट गया है, दूर पड़ गया है तो वो तड़पता है, तो कहा जाता है कि जब तक उसके अंदर हलन चरण है तब तक आत्म प्रदेश उसके अंदर हैं और मूल शरीर से जुड़े हुए हैं। ये ठीक है, बीच में जहाँ कटे आत्म प्रदेशों के ऊपर, जो बीच के आत्म प्रदेश हैं उनके ऊपर शस्त्र आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। और जब तक आत्म प्रदेश उस कटे हुए अंश के अंदर है तब तक वो हिलता झुलता रहेगा, लेकिन जब आत्म प्रदेश वहाँ से निकल जाएंगे फिर उसका हाथ का हिलना झुलना बंद हो जाएगा। तो जहाँ पर ईशान कल्प में पैदा होने का कहा, तो कहा जैसे पहले स्वधर्म कल्प में पैदा होने का कहा, वैसा ही जहाँ पर कहना कि पहले पहुँचते हैं फिर आहार होता है, और दूसरे में पहले आहार शुरू होता है फिर पूर्ण रूप से आत्म प्रदेश वहाँ पर पहुँचते हैं। पुड्वी कायेण भंते शक्कर पभाय बालुव पभाय पुड्वीय अंतरा समोहय समोहणिता जे भविये सोहम्य जाव इसी पभाराय एवं एण कमेण जाव तमाय अहे सतमाय पुड्वीये अंतरा समोहय समाणे जे भविये सोहम्य जाव इसी पभाराय उगवाय अब्बो पुड्वी कायेण भंते सोहम्य साणान सण कुमार महिंदाण कपाण अंतरा समोहय समोहणिता जे भव्य इमी से ऋण पभाय पुड्वी कायताय उपवज्जिताय सेण भंते पुब्बिंग उपवज्जिता पच्छा आहारे जा शेषं तांचे जाव से तेनठेण जाव निखेव। पहले प्रश्न में मतलब पहले पृथ्वी काय का जो रतन प्रभा शर्करा प्रभा पृथ्वी के अंदर जो जिसने समुद्घात की, तो इसका ना पहले जैसे स्वधर्म कल्प में कहा, फिर उसके बाद ईशान का कहा, फिर उसके बाद सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत आर्णक अच्युत, फिर आगे ग्रेवेयक विमान, ग्रेवेयकों के बाद 5 विमान, चाहे हम एक एक विमान का भी हम कह सकते हैं, एक एक देवलोक का। तो उसके बाद सिद्ध शिला तक ईशद प्राग भार तक सब का उपपात, वैसे कहना किसी में
सर्वसमुद्घात वाले में पहले पहुँचते हैं, बाद में आहार होता है, और जो इलिका गति वाला है पहले आहार शुरू हो जाता है, बाद में आत्म प्रदेश शेष जो है वहाँ पहुँचते हैं। तो सबका उत्तर एक जैसा होगा। जैसे जहाँ पर पृथ्वी रतन प्रभा शर्करा प्रभा पृथ्वी के अंतराल का कहा है, अब इसके आगे शर्करा प्रभा बालुका प्रभा के अंतराल में जिस पृथ्वी काय ने समुद्घात की है वो स्वधर्म आदि देवलोकों में पैदा होता है। तो कैसे होता है? उत्तर तो सबका एक ही आएगा, दो प्रकार से। सर्व समुद्घात वाले पहले पहुँचते हैं, बाद में आहार, और जो देश समुद्घात वाले हैं पहले आहार बाद में वो पहुँचते हैं। तो पुडवी कायेण भंते शक्कर पभाय बालुए पभाय पुडवीय अंतरा समोहय समोहणिता जे भविये सोहम्य जाव इसी पभारा। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव शर्करा प्रभा और बालू का प्रभा के बीच में जिसने समुद्घात की है, समुद्घात करके जो स्वधर्म कल्प में जाव इसी पभार आए, मतलब स्वधर्म कल्प से लेकर के ईशद प्रागभार तक सबका कहना, क्योंकि प्रश्न सबका एक जैसा था, उत्तर भी उनका एक जैसा, इसलिए सोहम्य से लेकर के जाव इसी पभारा कह दिया। सबके अंदर जो पैदा होने के योग्य है, क्या वो पहले पहुंचता है, आहार करता है, या आहार करता है पहुंचता है। एवं एण कमीण, इस प्रकार इस क्रम से जाव तमाय अहे सतमाय पुडमीय अंतरा समोहय समाने जे भविये सोहम्य जाव इसी पभाराय उब वायव्य। कहा कि जैसे पहला क्रम स्वधर्म कल्प का कहा, ऐसे ही शेष पृथ्वियों के अंतराल का भी ऐसे ही कहना कि एक में पहले पैदा होता है, बाद में आहार ग्रहण होता है, एक में पहले आहार ग्रहण शुरू हो जाता है, फिर बाद में पूर्ण रूप से आत्म प्रदेश वहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे स्वधर्म का कहा इसरा दूसरी तीसरी पृथ्वी के अंतराल का, ऐसे स्वधर्म से लेकर के ईशद प्रागभार तक सबका कहना। अब जैसे दूसरे अंतराल का कहा, ऐसे बालू का प्रभा पंख प्रभा, पंख प्रभा धूम प्रभा, धूम प्रभा तम प्रभा, तम प्रभा अध्याय सप्तम, ये सातवीं नरक, इनके अंतराल में जो जीव पृथ्वी का काल किया है, तो उसमें इन स्वधर्म से लेकर के ईशद प्रागभार पृथ्वी तक जन्मने वाले पृथ्वी कायकों की क्या प्रक्रिया है। पहले आहार, पहले पहुंचना जहाँ आहार, तो इसका उत्तर एक जैसा ही है, तो वो सारा दिया गया, वो सारा कहना जहाँ पर। पुडवी कायेण भंते सोहमी साणाण सन कुमार महिंदाणय कप्पाण अंतरा समोहय समोहणिता जे भविये इमी से ऋण पभाय पुडवी का पुडवीय पुडवी कायताय ओवज्जिताय सेण भंते पुव्य ओवज्जिता पच्छा आहारेना। अब पहले तो था ना अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में पैदा होना, अब है ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में पैदा होना। तो भगवान पृथ्वी का एक जीव स्वधर्म ईशान और संत कुमार महेंद्र इन कल्पों के अंतरा समूह है, बीच में कहीं पर भी उन्होंने समुद्घात किया। पृथ्वी काय के जीव ने समोहनिता समुद्घात करके जे भव्य इमी से रैन प्रभाय पुडवी कायता उवजित है, जो इस रतन प्रभा पृथ्वी के अंदर पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के योग्य है। सेण भंते पुव्य उवजिता पच्छा आहारे जा, भगवान क्या में पहले पैदा हो फिर आहार करे, जब पहले आहार करे फिर पैदा हो। शेषंग तांचे शेष वर्णन वैसे का वैसा कहना, जाव से तीन अठेण जाव निखेव, मतलब ऊपर के समस्त अंतरालों का कहना। वहाँ से जीव ने पृथ्वी काय के जीव ने काल किया और सातों पृथ्वियों में कहीं पर भी आके पैदा होता है। और जैसे पहला दूसरा देवलोक साथ साथ है, एक दक्षिण दिशा में एक उत्तर दिशा में, तीसरा चौथा देवलोक तीसरा दक्षिण दिशा में है, चौथा उत्तर दिशा में है, पांचवा जो है
ये तो पहला अंतराल आया, पहले दूसरे देवलोक का, तीसरे चौथे का। 5वें से लेकर 8वें तक ये चंद्राकार है, मतलब गोलाकार है, दक्षिण उत्तर चारों दिशा में। तो जहाँ पर जैसे 5वें, तीसरे चौथे और 5वें का अंतराल, 5वें और 6ठे का अंतराल, 6ठे और 7वें का अंतराल, 7वें और 8वें का अंतराल, 8वें और 9वें 10वें का अंतराल, 9वें 10वें और 11वें 12वें का अंतराल, 11वां 12वां और पहला त्रिक उसका अंतराल, पहले त्रिक दूसरे त्रिक का अंतराल, दूसरे और तीसरे त्रिक का अंतराल, तीसरा त्रिक और 69 विमानों का अंतराल, 69 विमान और सिद्ध शिला का अंतराल। इन अंतरालों में जीव, पृथ्वी का एक जीव काल करता है, 7 पृथ्वियों में आके जन्म लेता है, तो पहले पहुंचता है जो आहार ग्रहण करता है। तो कहा है कितने जो है सर्व समुद्घात वाले पहले पहुंचते हैं, फिर आहार, और रेड समुद्घात वाले, इलिका गति वाले पहले आहार होता उनका, फिर उसके बाद शेष आत्म प्रदेश वहाँ पर पहुँचते। सबका उत्तर एक जैसा आएगा। शेषंग तांगछेप जाव से तीनठेण जाव निखेव, इसलिए ऐसा कहा जाता है। किसी का पहले पहुंचना फिर आहार, और किसी का पहले आहार फिर पहुंचना। पुड्वी कायेण भन्ते सोहमी साणाण सन कुमार माहिंदाणय कप्पाण अंतरा समोहय समोहनिता जे भव्य शक्कर पभाय पुण्य पुण्वी कायताय उवज्जिताय एवं चे एवं जाव अहे सत्यमाय उवाय अब्बो एवं शरण कुमार महिंदाण बम्ब लोग सय कपस अंतरा समोहय समोहनिता पुनरमि जाव अहे सत्यमाय उवाय अब्बो एवं बम्ब लोग स लंतगस यह कपस अंतरा समोहय पुनरवि जाव अहे सतमाय एवं लंतगस महासुकस कपसय अंतरा समोहय पुनरवि जाव अहे सतमाय एवं महासुकस सहसारसय कपस अंतरा पुनरवि जाव अहे सतमाय एवं सहसारस आणय पाण पाण कपाण यह अंतरा पुनरभि जाव अहे सत्यमाय एवं आणय पाणियाण आरण अच्युआणय कपाण अंतरा पुनरभि जाव अहे सत्यमाय एवं आरण अच्युआण गेवेज भीमानय अंतरा जाव अहे सत्यमाय गेवेज भीमानण अनुत्तर विमानय अंतरा पुनरभि जाव अहे सत्यमाय एवं अनुत्तर विमानन इसी पभाराय पुनरभि जाव अहे सत्यमाय उगवाय अब्बो। इसमें पहले दूसरे और तीसरे चौथे देवलोक के अंतराल का रतन प्रवाह पृथ्वी में उपपात कहा। फिर उसके बाद इसी अंतराल का दूसरी पृथ्वी में उपपात। तो पुड्वी कायेण भन्ते सोहमी साणाण सन कुमार कप महिंदाण कय कपाण अंतरा समोहय समोहनिता जे भव्य शक्कर पभाय पुड्वी कायता ओ वजित हे भगवान सो धर्म ईशान और संत कुमार महेंद्र इन कल्पों के अंदर किसी पृथ्वी काय के जीव ने समुद्घात किया मारणांतिक और समुद्घात मारणांतिक समुद्घात करके जो शर्करा प्रवाह पृथ्वी में पृथ्वी काय के रूप में पैदा होने के योग्य है। तो क्या वह पहले पैदा होता है फिर आहार करता है, जब आहार करता है फिर पैदा होता है। एवं से इसका उत्तर भी पहले की तरह कहना एवं जाव अहे सत्यमाय उवायबो, जैसे पहले दूसरे तीसरे चौथे देवलोक के अंतराल के पृथ्वी काय का रतन प्रभा में कहा, शर्करा प्रभा में कहा, इसी प्रकार बालू का प्रवाह, पंख प्रवाह, धूम प्रवाह, तम तम अधः सप्तम पृथ्वी तक सबका एक समान ही उत्तर देना। अब जे देवलोक का पहला अंतराल एवं शरण कुमार महिंदाण बम्ब लोग सय कपस अंतरा समोह, इस प्रकार संत कुमार महेंद्र और ब्रह्म लोक के कल्पों के अंतर मध्य क्षेत्र में किसी पृथ्वी काय ने समुद्घात किया। समोहनिता समुद्घात करके पुनरवि जाव अहे सत्यमाय उवायबो,
तो तीसरे चौथे देवलोक और पांचवें देवलोक के बीच के अंतराल से पृथ्वी काय ने, जिसने मारणांतिक समुद्र घात किया है, जैसे पहली नरक में पैदा हुआ तो सातों नरकों का एक जैसा उत्तर देना। रतन प्रभा का जो उत्तर है कि कोई पहले पैदा होता है फिर आहार करता है, कोई पहले आहार करता है फिर वहाँ पर पूर्ण रूप से पहुँचता है। जैसे रत्न प्रभा का कहा, ऐसे शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, अध सप्तम पृथ्वी तक उपपात कहना। एवं बम्ब लोगस लंतगस कपस अंतरा समोहे पुनरभि जाव अहे सत्मा। ऐसे ब्रह्मलोक और लंतक के अंतराल में जिस पृथ्वी काय ने समुद्घात किया है, वह रतन प्रभा पृथ्वी में पैदा हुआ तो कैसे पैदा, उसका भी वैसा वर्णन। ऐसे अध सप्तम सातों नरक पृथ्वियों का वर्णन करना। एवं लंतगस महासुकस कपस अंतरा समोह। इसी प्रकार लंतक छठा कल्प, महाशुकर सातवां कल्प, इन कल्पों के बीच में जिस पृथ्वी काय ने समुद्घात किया, इनका भी ऐसे कहना। पुनरभि जाव अह सप्तमाय, पहली पृथ्वी से लेकर अध सप्तम सप्तमी नरक तक का वैसा ही कहना कि पहले पैदा होते हैं फिर आहार करते हैं, पहले आहार करते हैं फिर पैदा होते हैं, और दोनों कारण बता दिए हैं। एवं महासुकस सहसारस कपस अंतरा पुनरभि जाव अहे सप्तमाय। इसी प्रकार महाशुकर और सहस्रार, इन दो कल्पों के बीच में पृथ्वी काय ने समुद्घात किया, और वे सातों पृथ्वियों में एक एक का वर्णन कर सबका कहना कि पहले पैदा हो, कोई पहले पैदा होता है बाद में आहार, पहले आहार बाद में पैदा होता है। तो जे सरल समुद्घात और देश समुद्घात का इलिका वाला सारा कहना। अब इसके आगे एवं आणय पाणियाण आरण अचुआण कप्पाण अंतरा पुनरभि जाव अहे सतमाय। इसी प्रकार आनत प्राणत जे 9वां 10वां आरण अचुआण 11वां 12वां इन देवलोकों के अंतराल क्षेत्र में, मतलब के जीव ने समुद्घात की है काल करके सातों पृथ्वियों में कहीं पर भी जाता है। कप्पाण अंतरा पुनरभि जाव अह सतमय, सातवीं नरक तक कहना, और उनका उत्तर एक जैसा होगा जो बता दिया है। एवं आरण अचुआण गेवेज विमानानय अंतरा जाव अह सतमय। इस प्रकार आरणक, अच्युत और ग्रेवियक विमानों के अंतराल में जिस पृथ्वी काय ने समुद्घात किया है, तो वह जो सातों पृथ्वियों पैदा होता है तो कैसे होता है, सारा उत्तर वे ही आएगा। गेवेज विमानान अनुत्तर विमानानय अंतरा पुनरभि जाव अहे सतमाय। ग्रेवेयक विमान और अनुत्तर विमानों के बीच जिस पृथ्वी काय ने समुद्घात की है, और सातों पृथ्वियों में से जिसमें भी उसने पैदा होना है तो पैदा होने की वही प्रक्रिया कहनी जो पहले की है, वर्णन किया है। एवं अनुत्तर विमानान इसी पभाराय पुनरभि जाव अहे सतमाय उपवायव्यो। इसी प्रकार अनुत्तर विमान और ईशद प्रागभार सिद्ध शिला के बीच में जिस पृथ्वी काय ने समुद्घात की है, वह समुद्घात करके पहली नरक में पैदा होता है। तो कैसे, तो सर्व समुद्घात वाला पहले पहुंचेगा, बाद आहार में इलिका वाला जो है पहले आहार होगा फिर वो पूर्ण रूप से पहुंचेगा। तो जैसे पहली का कहा ऐसे सातवीं नरक तक का वर्णन करना। ये तो पृथ्वी काय का वर्णन आया था, अब आप काय का वर्णन भी ऐसे ही चलेगा। आउ कायेण भंते मिसे रैण पभाय शक्कर पभाय पुण्य अंतरा समोहय समोहनिता जे भव्य सोहम्य कप्य आउ कायताय उवजिताय शेषं जहाँ पुड्वी काय सजाव से तेण ठेण एवं पड़म दोचाण अंतरा समोहय जाव इसी पभाराय उबाय अब्बो एवं एण कमेण जाव तमाय अहे सतमाय
पुडवीय अंतरा समोह समोहणिता जाल इसी पवहाराय उग वायब ओ आव कायताय आव यायण भंते सौम्य साणाण सन कुमार महिंदानय कपाण अंतरा समोहय समोहणिता जे भव्य इमी से रण पवाय पुडवीय घणोदहि बलयसु आव कायताय उग वज्जिताय शेषं तं चे एवं एहिं चे अंतरा समोहय जाव अहे सतमाय पुडवीय घणोदहि बलयसु आव कायताय उग वाय अब एवं जाव अनुत्तर विमानान इसी पभाराय पुडवीय अंतरा समोहय जाव अहि सतमाय घणोदहि बलयसु उग वाय अब्बो। जैसे पृथ्वी काय का न अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में उत्पन्न होना बताया और ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में उत्पन्न होना बताया, ऐसे अपकाय का भी दोनों प्रकार से उत्पन्न होना बताया गया। आव कायेण भंते इमी से ऋण पभाय शक्कर पभाय पुडवीय अंतरा समोह है। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी के अंतराल में किसी अपकाय जीव ने समुद्घात किया। समोहनिता समुद्घात करके जे भव्य सोहम्य कप्पे आव कायताय ओह वजित है, जो सोधर्म कल्प में अपकाय के रूप में पैदा होने के योग्य है। तो पहले पैदा होता है, आहार ग्रहण करता है, जब आहार ग्रहण करता है जब पहले बाद में पैदा होता है। शेषं जहाँ पुडवी कायस, बाकी वर्ण जैसे पृथ्वी काय का कहा वैसे कहना। सर्व समुद्घात से गेंद की तरह जाने वाले पहले पहुँचते हैं, बाद में आहार जो इलिका गति से जाते हैं, पहले आहार होता है उनका, बाद में वो पहुँचते हैं, ऐसा उत्तर देना। तो जैसे रतन प्रभा शर्करा पृथ्वी के अंतराल में मारणांतिक समुद्घात करने वाले अपकाय का कहा, और जो स्वधर्म कल्प में पैदा हुआ, ऐसे स्वधर्म कल्प से लेकर के इस अंतराल में से काल किया हुआ जो जितने भी सर्वासिद्ध सिद्ध शिला तक हैं, सबका एक जैसा ही उत्तर आएगा। इसी पभाराय उपवायव ईशत प्रागभार तक उपपात कहना। एवं एण कमेण जाव तमाय अह सतमाय पुडमीय अंतरा समोह। इस प्रकार इसी क्रम से जैसे पहली दूसरी पृथ्वी के अंतराल का कहा, ऐसे दूसरी तीसरी का, तीसरी चौथी का, चौथी पांचवी का, पांचवी छठी का और छठी सातवीं तमें अध सप्तम के अंतराल में जिस अपकाय ने मारणांतिक समुद्घात की है, और वो पहले देवलोक से लेकर ईश्वर प्रागभार पृथ्वी तक पैदा होने के योग्य है, तो वो पहले पहुंचता है जब आहार ग्रहण करता है। इसको लेकर के वे ही उत्तर कहना जो पृथ्वी काय के संबंध में कहा था। अंतर इतना है, जहां पर अपकाय है पहले पृथ्वी काय का वर्णन था। अब आउआयण भंते सौम्य साणान शरण कुमार महिंदाण कप्पाण अंतरा समोह है। हे भगवान, जो अपकाय का अब ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में उत्पन्न होना, जो अपकाय स्वधर्म ईशान और संत कुमार महेंद्र इन कल्पों के अंतराल में जिसने समुद्घात की है, समोहणिता समुद्घात करके जे भव्य इमी से ऋण पुहाय पुडवीय घणोदहि बलयसु आव कायता उपवजिताय। जो इस रत्न प्रभा पृथ्वी के घनोदि और या घनोदि बलियों में अपकाय के रूप में पैदा होने के योग्य है। क्या वो पहले पैदा होता है, आहार करता है, जब आहार करता है बाद में पैदा होता है। शेषंग तांक्षे बाकी उत्तर जो है पहले की तरह ही आएगा। एवं एह अंतरा समोह है। इस प्रकार इन्हीं अंतरों से, क्योंकि ऊर्ध्वलोक के जो अंतर हैं और इन पृथ्वियों के घनोदि और घनोदि बलियों में पैदा होते हैं, सबका उत्तर एक जैसा आएगा। जब मतलब अंतरालों में समुद्घात किया, जब अहे सतमाय रतन प्रभा पृथ्वी के घनोदि और घनोदि बलियों में, वहां से लेकर के अध सप्तम पृथ्वी के घनोदि बलियों में अपकाय के रूप में पैदा हुआ,
पैदा होना कहना। एवं जाव उनुत्तर विमानान इसी पभाराय पुण्य अंतरा समोहाय जाव अहे सत्यमाय। उनुत्तर विमान और ईश्वर प्रागभार पृथ्वी ताके के बीच में जो आपकाय ने मारणांतिक समुद्घात किया है और सातों नरकों के घनोदियों में घनोदी बलियों में पैदा होने के योग्य है, तो कैसे पैदा होता है? तो कहा कोई पहले पहुंचता है फिर आहार, और किसी का पहले आहार फिर बाद में पूर्ण रूप से पहुंचता है, ऐसे एक जैसा उत्तर आएगा। बाहु कायेण भंते इमी से ऋण पभाय पुण्य शक्कर पभाय पुण्य अंतरा समोहय समोहनिता जे भव्य सोहम्य कप्य बाहु कायताय ओवजितय। एवं जहाँ सत्रसम सय बाहु काय उदेशाय ताह इह भी नवरंग अंतरेशु समोहणना नियमा शेषं तंचेव जाव अनुत्तर विमानान इसी पभाराय पुण्य अंतरा समोहय समोहनिता जे भव्य घनवाय तनुवाय बलेसु बाहुकायताय उपवजिताय शेषं तंचेव जाव से तेनठेण जाव उपवजेजा सेवभंते ती विषय में सय छठो उदेशो समत्तो। बाहुकायेण भंते इमी से ऋण पभाय पुण्य शक्कर पभाय पुण्य अंतरा समोह है। हे भगवान, वायु का एक जीव इस रतन प्रभा और रतन प्रभा पृथ्वी और शर्करा प्रभा पृथ्वी के अंतराल में उसने समुद्घात की। समोहनिता समुद्घात करके जे भव्य सोहम्य कप्पे बाहु कायता उपवजिता जो वायुकायिक स्वधर्म कल्प में पैदा होने के योग्य है। तो क्या वह पहले पैदा होता है बाद में आहार ग्रहण करता है, या पहले आहार ग्रहण करता है जहाँ पैदा होता है? एवं जहाँ सत्रसम सय वायुकाय उद्देश्य, इस प्रकार जैसे 17वें शतक में वायुकाय के उद्देशक में कहा था, ताहा यह भी वैसा जहाँ पर भी कहना नवरंग अंतर इतना है। अंतरेशु समोहना नियब्बा, वहाँ पर तो ना पृथ्वी से देवलोकों में, देवलोकों से पृथ्वियों में था, लेकिन जहाँ अंतरालों में कहा है, अंतरालों में समुद्घात की तो ऊपर देवलोकों में सिद्ध शिला तक पैदा हुआ, और ऊर्ध्व लोक के अंतरालों में समुद्घात की, और सातों पृथ्वियों में नंबर वाइज सब के अंदर पैदा होना। पृथ्वियों के अंदर घनौदी बले और वायु के बले जो है घनवाद तनुवाद, उन बलियों में जहाँ पृथ्वियों में वहाँ पर पैदा होने का वर्णन है, और वो प्रक्रिया जो है सबकी एक समान है। तो नवरंग अंतर इतना अंतरेशु समोहना नियब्बा, समोहना मतलब अंतरालों में समुद्घात कहनी जाननी चाहिए। शेषंग तंगचे बाकी वर्णन जैसे पृथ्वी काय आदि का कहा वैसा कहना। जाव उनुत्तर विमानान इसी पभाराय पुण्य अंतरा समोह है, जैसे अधोलोक के सातों पृथ्वियों के अंतरालों का कहा, ऐसे ऊर्ध्वलोक से पहले दूसरे तीसरे चौथे के अंतराल से लेकर सिद्ध शिला तक का उन अंतरालों का कहना वहाँ से किया है। और सातों पृथ्वियों पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ इसका वर्णन। तो समुद्घात की समोहनिता समुद्घात करके जे भव्य जो घानवाय तनुवाय, घानवात में तनुवात में, या घानवाय तनुवाय बलेसु, घानवात बले तनुवात बलियों में बाहु कायता उपजिता वायु काय के रूप में पैदा होने के योग्य है। शेषंग तंगचे बाकी वैसा ही वर्णन जाव से तीन जाव उपजा। इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है, कोई पहले पहुंचता है बाद में आहार करता है, कोई पहले आहार करता है बाद में पहुंचता है। सेव भंते ती, है भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 20 में साय छठो देशो समतो, 20वें शतक में छठा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब अनंतर और परंपर बंध, 7वां उद्देश्य।
काई विहेण भन्ते बंधे पणते गोयमति विहे बंधे पणते तन जहाँ जीव पौग बंधे अनंतर बंधे परंपर बंधे निर्याण भन्ते काई विहे बंधे पणते एवं चेव एवं जा बेमानियाण नाना वर्णिज सण भन्ते कम्मस काई विहे बंधे पणते गोयमति विहे बंधे पणते तन जहाँ जीव पौग बंधे अनंतर बंधे परंपर बंधे एवं चेव एवं जा बेमानियाण एवं जाव अंतरायस अंतरायस काई विहेण भन्ते बंधे पणते। हे भगवान, बंध कितने प्रकार का कहा है। कर्मों के संबंध में स्थान स्थान पर ये बंधन के संबंध में प्रश्न उत्तर है। कहीं तो प्रश्नों के उत्तरों की समानता होती है, कहीं पर भिन्नता होती है। प्राय करके तो ऐसा ही कहा जाता है, बंध के 4 भेद हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, परदेश बंध। फिर उसके आगे उत्तर भेदों का वर्णन आता है, लेकिन जहाँ पर अलग प्रकार से कहा जा रहा है। काई विहेण भन्ते बंधे पणते। हे भगवान, बंध कितने प्रकार का कहा है। गोयमा तीमिहे बंधे पणते तन जहाँ। हे गौतम, बंध 3 प्रकार का कहा है। वैसे तो 4 प्रकार का हम पढ़ते हैं ना, जहाँ 3 प्रकार का। तन जहाँ जैसे कि जीव पोग बंधे, अनंतर बंधे, परंपर बंधे। ये 3 प्रकार का जीव प्रयोग बंध, दूसरा अनंतर बंध और तीसरा परंपर बंध। जीव प्रयोग बंध होता है जीव के व्यापार से, और जो जीव का व्यापार है किसके माध्यम से होता है। 3 प्रकार है, मन वचन काया। जब जीव मन वचन काया का प्रयोग करता है, फिर ही तो उसके बाद बंध की प्रक्रिया शुरू होती है। अब जीव के मन वचन काया के अंदर जो क्रिया आई है, तो जीव के कारण आई है। यदि ये क्रिया कषायों से सर्वथा मुक्त है, तब तो इरियापथ की बंध होगा अकषायी अवस्था में। जब स्वकषायी अवस्था में होगी तब सांप्रदायिक बंध होगा। लेकिन जहाँ पर जीव प्रयोग बंध जो है सामान्य रूप से कहा है कि मन वचन काया के जब क्रिया होती है तो कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध होता है। तो ये बंध जो होता है, इसमें मूल कारण कौन है, वो तो जीव है। क्योंकि जीव का प्रयास है, जीव का बल पराक्रम है। यदि जीव बल पराक्रम ना करे तो नहीं होगा। जब 14वें गुण स्थान में नहीं होता तो वहाँ पर कर्म का बंध भी नहीं होता। 14वें गुण स्थान से पहले जीव क्रिया करता है, इसलिए उसका बंध होता है। लेकिन वो बंध के 2 दशाएं आ जाती हैं, एक अकषायी अवस्था, दूसरी स्वकषायी अवस्था। अकषायी अवस्था में तो पहले समय में बंध होता है, दूसरे में निर्जरा होती है और भोग होता है, और साथ ही क्या हो जाती है, उसकी निर्जरा हो जाती। तीसरे समय में वे पुद्गल अलग हो जाते हैं। तो ये जो बंध है ये क्या है, इरियापथी की बंध, और 10वें गुण स्थान तक स्वकषायी अवस्था है। इस अवस्था में होने वाला बंध जो है वह क्या है, सांप्रदायिक बंध है। इस समय जितनी कषायों का उपशम भाव होगा उतना बंध कमजोर थोड़ा होगा। जितनी कषायों की उग्रता होगी उतना ही बंध क्या होगा, लंबे काल वाला होगा। तो जीव के प्रयास से मन वचन काया के योग से होने वाला बंध जीव प्रयोगिक बंध है। अब इसके आगे 2 भेद कर दिए, अनंतर बंध और परंपर बंध।
अनंतर बंध वह है जो पहले समय में होने वाला जो कर्म का बंध है वो अनंतर बंध है, और जिसको हुए अनेक समय हो गए हैं, अनेक समय से एक समय से ज़्यादा समय हो गया, वह क्या होगा, परम्पर बंध होगा। तो इस प्रकार ये तीन भेद कहे हैं, और ये ऐसे 24 के 24 दनकों में ये बातें पाई जाती हैं। अब इनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।